हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करने जा रहे हैं जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयरों में प्रॉब्लम ऑन एजेस के आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, भारती मदर बाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज भारती। कहते हैं कि 5 साल पहले भारती की जो मदर थी वह 3 गुना थी भारती के, यानी कि 5 ईयर एगो। तो हम ये लिख सकते हैं, एगो का मतलब बिफोर, तो बिफोर 5 ईयर। भारती मदर यानी कि मदर ऑफ भारती, भारती के कितना थी 3 गुना, तो हम जहाँ से रेशो लिख सकते हैं 3:1। ठीक है, इसी तरह से आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज भारती। तो 6 साल के बाद वह ट्वाइस हो जाती है भारती के, यानी कि भारती अगर 1 है तो उसकी मम्मा ट्वाइस। ठीक है, अब जहाँ से डिफरेंस चेक करेंगे, जहाँ पे देखिए डिफरेंस 0 का है और जहाँ पे डिफरेंस 1 का है, जबकि हमारा डिफरेंस सेम होना चाहिए। जब डिफरेंस सेम ना हो तो क्या करना है, मैंने आपको ट्रिक बताई है, तब हमने टॉप और बॉटम का डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, 3 और 1 का डिफरेंस कितना है, 2 का। इस 2 की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन के साथ, और इनके बीच डिफरेंस है 1 का, इस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 1 की मल्टीप्लाई 3:1 से हुई तो 3:1 ही रहेगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2:1 से होगी तो 4:2 आ जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस चेक करिए, अब डिफरेंस कितना है दोनों में, 1 का, यानी कि सेम डिफरेंस है। तो डिफरेंस आ गया 1 का। जहाँ पे बिफोर और आफ्टर है तो क्या करना है, मैंने बताया आपको, आफ्टर बिफोर या बिफोर आफ्टर होगा तो एडिशन होगी। 6 और 5 11 ईयर आ जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ गई, 11 के इक्वल। अब 1 की वैल्यू 11 के इक्वल है। अब ये 3:1 जो है ये बिफोर 5 ईयर की है, तो 5 साल पहले भारती की जो रेशो थी कितनी थी, 1। अब 1 किसके इक्वल है, 11 के। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 5 साल पहले भारती की एज कितनी थी, 11। तो उन्होंने पूछी है प्रेजेंट, यानी कि आज की। अगर कोई पर्सन 5 साल पहले 10 साल का होगा तो आज कितना होगा, 15 का। इसी तरह से पहले 11 थी, आज 5 साल और बढ़ गई होगी तो कितनी हो जाएगी, 16। तो हम जहाँ से ये बता सकते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ भारती कितनी है, 16 ईयर्स, ऑप्शन डी। इसी तरह से अगर मदर की पूछी होती तो मदर की प्रेजेंट बिफोर 5 ईयर की रेशो कितनी है, 3। तो अगर 1 की वैल्यू 11 है, 3 की वैल्यू कितनी होगी, 11 × 3 33। तो 5 साल पहले मदर की एज आ जाएगी 33। तो आज कितनी होगी, आज 5 साल बड़ी होगी तो 38 होगी उसकी मदर की एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 74। कहते हैं, यहाँ पे ईयर भी आएगा। ठीक है, कहते हैं कि सम फादर और सन यानी कि बाप और बेटे की एज का सम कितना है, 74। और ये सम कौन सा होगा, हमेशा प्रेजेंट। जब बिफोर और आफ्टर नहीं दिया होगा वह सम हमेशा प्रेजेंट सम होगा। आफ्टर 8 ईयर्स फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन। कहते 8 साल के बाद फादर ट्वाइस होगा सन का, यानी कि सन अगर 10 है तो फादर 20 होगा, सन अगर 1 है तो फादर 2 होगा। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इन ईयर्स। तो बताओ प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की आज की एज क्या होगी। तो सबसे पहले उन्होंने बीच में एक लाइन दी है, आफ्टर 8 ईयर फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन। हम इसी को लेट कर लेते हैं, आफ्टर 8 ईयर्स। आफ्टर 8 ईयर उन्होंने बोला है कि फादर जो है वह ट्वाइस है सन के, तो हम लेट कर लेते हैं आफ्टर 8 ईयर लेट सन एज क्या होगी, मान लेते हैं एक्स ईयर। तो अगर सन एक्स ईयर है तो फादर उसका डबल होगा तो कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, ये है 8 साल बाद, लेकिन उन्होंने सम दिया है एज का, प्रेजेंट एज का कितना, 74। अब देखिए 8 साल बाद बेटा x का होगा और फादर 2x का, तो इसका मतलब आज प्रेजेंट में कितना होगा, प्रेजेंट में अगर देखिए 8 साल के बाद कोई 10 साल का होगा तो आज वह कितना होगा, 2 साल का, तभी 8 बढ़ेगा तो 10 होगा। ठीक है, इसका मतलब 8 साल बाद अगर कोई x है तो आज 8 साल कम होगा तो x - 8 होगा। इसी तरह से फादर सन होगा x - 8 और फादर होगा, फादर 8 साल के बाद 2x है तो 8 साल पहले कितना होगा, यानी कि आज कितना होगा, 8 कम। हमारे हिसाब से प्रेजेंट एज जो सन और फादर की है वह x - 8 और 2x - 8 है। तो हम प्रेजेंट एज का सम करेंगे, ये बन जाएगा x - 8 प्लस 2x - 8। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम कितना दिया है, 74। तो जहाँ से x और 2x सम करेंगे कितना बन जाएगा, 3x। -8 और -8 बन जाएगा -16, और -16 राइट साइड जाएगा तो +16 में बदल जाएगा।
तो जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 74 और 16 90 बन जाएगा, तो 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कट के x की वैल्यू आ जाएगी 30। अब x की वैल्यू है 30, ठीक है। हमने निकालनी है क्या, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है, 2x माइनस 8, तो जो बन जाएगा 2x माइनस 8, तो 2 इंटू एक्स कितना आ गया 30 माइनस 8, तो 60 माइनस 8 करेंगे, बन जाएगा 52 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी आ गई, 52 ईयर्स। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं PDF भी डालता हूँ और ये हैंड रिटन नोट्स जो हैं ये भी जैसे ही जो भी चैप्टर खत्म होता है उसकी मैं PDF डाल देता हूँ साथ साथ, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ आप एक बार वीडियो देखो और फिर रिवीजन के लिए टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 years ago, 4 साल पहले, स्वप्ना मदर्स वाज 3 times एज ओल्ड एज स्वप्ना, ठीक है। कहते हैं 4 साल पहले स्वप्ना की जो मदर है वह 3 गुना है किससे, स्वप्ना से। तो बिफोर 4 year की रेशो दी है उन्होंने, 4 year मदर और स्वप्ना, तो मदर कितनी है, 3 टाइम है, ठीक है। स्वप्ना अगर 1 है तो मदर कितनी होगी, 3 होगी। नेक्स्ट उन्होंने दिया आफ्टर 6 year शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज स्वप्ना, यानी कि फिर वह 2 गुना रह जाती है। अब डिफरेंस चेक कर लीजिए, जहाँ पे डिफरेंस 0 का है, जहाँ पे डिफरेंस 1 का है, यानी कि डिफरेंस सेम नहीं है। तो जब डिफरेंस सेम नहीं होगा तो क्या करना है, हमने टॉप और बॉटम का डिफरेंस लेकर उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। देखिए कैसे, 3 और 1 के बीच डिफरेंस कितना है, 2 का। इस 2 की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन के साथ करनी है, तो 2:1 से 2 की मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा 4:2। इसी तरह से इस डिफरेंस की मल्टीप्लाई जहाँ कर देनी है, तो 1 से करेंगे 3:1 ही रहेगा, जा जाएगी मदर और जा जाएगी स्वप्ना, ठीक है। अब उन्होंने बोला है, देखिए सबसे पहले डिफरेंस चेक करिए, जहाँ पे डिफरेंस कितना बना 1 का, जहाँ पे डिफरेंस देखिए 1 का, बिल्कुल डिफरेंस सेम आ गया। जहाँ पे बिफोर और आफ्टर है, आफ्टर और बिफोर होगा तो क्या करना है, एडिशन 10, तो यानी कि 1 की वैल्यू बन जाएगी 10 के इक्वल। अब 1 की वैल्यू 10 के इक्वल है, ठीक है। तो ये रेशो है 4 साल पहले की और ये रेशो है 6 साल बाद की। आप किसी भी रेशो को ले लो आंसर सेम आएगा, जो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, हम पहले वाली लेकर चल रहे हैं, हमने निकाली है मदर की रेशो। तो मदर की 4 साल पहले रेशो कितनी थी, 3। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 30। 3 की वैल्यू 30 होगी। हम ये कह सकते हैं कि बिफोर 4 ईयर उसकी मदर की एज 30 साल थी, बट आज की उसने पूछा है अगर कोई पर्सन 4 साल पहले 30 साल का होगा तो आज कितना होगा, 4 साल बढ़ गया होगा, यानी कि 34 ईयर। स्वप्ना की मदर की एज कितनी आ गई, 34 ईयर, ऑप्शन सी। यहीं पे अगर स्वप्ना की भी एज पूछी होती तो उसकी रेशो कितनी है 1, तो 1 की वैल्यू 10 आ गई। हम ये बता सकते हैं कि 4 साल पहले 10 थी तो आज कितनी होगी, +4 14। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको ट्रिक अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ आ गई हो, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 12 ईयर। कहते हैं कि 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिनकी एवरेज एज है 12 ईयर्स। इफ़ 5 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन देम, कहते हैं कि अगर 5 स्टूडेंट उस ग्रुप में और ज्वाइन हो जाएं, देन द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप इंक्रीजेज बाय 1 ईयर। तो एवरेज एज जो है वह 1 साल बढ़ जाएगी। पहले एवरेज एज कितनी थी 12, अब कितनी हो जाएगी 13, ठीक है। तो द एवरेज एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स इज, जो न्यू स्टूडेंट की एवरेज है, न्यू स्टूडेंट कितने ऐड हुए हैं 5, यानी कि 5 स्टूडेंट की जो एवरेज है वह कितनी होगी। तो देखिए पहले स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं पहले 10, उनकी एवरेज कितनी है 12। तो जहाँ से हम इनका सम निकालेंगे, ठीक है। स्टूडेंट सम क्या कहता है, एवरेज इंटू नंबर। तो नंबर कितने हैं, 10 स्टूडेंट है, एवरेज है 12, तो 10 इंटू 12 करेंगे 120 आ जाएगा सम कितने, 10 स्टूडेंट का। यानी कि हम ये बता सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट जो 10 हैं उनकी एज कितनी बनी, 120 ईयर टोटल एज सबकी। इफ़ 5 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन देम, पहले स्टूडेंट 10 थे, 5 और बढ़े तो कितने होंगे 15, तब एवरेज 1 और बढ़ जाएगी। पहले एवरेज 12 थी, अब एवरेज कितनी हो जाएगी 13। तो जहाँ से हम 15 स्टूडेंट का भी सम निकाल लेंगे, 15 इंटू 13 करेंगे 195, ठीक है। ये आ गया 10 स्टूडेंट का सम, ये आ गया 15 स्टूडेंट का सम। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे वह होगा 75 और वह होगा 5 स्टूडेंटों का सम जो न्यू ऐड हुए हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट नंबर कितने ऐड हुए हैं 5 और उनका सम कितना है 75। अब हमने निकालनी क्या है इनकी एवरेज न्यू स्टूडेंट की, तो एवरेज क्या कहती है, सम बाय
नंबर, तो सम कितना है 75, नंबर कितने हैं 5, तो 15 × 5 करेंगे 75, तो 15 होगी इनकी एवरेज। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आया था JKSSB क्लास 4 फरवरी में जो एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है। जो पीछे क्वेश्चन मैंने करवा दिए 3, वो भी उनके साथ मैंने लिखा हुआ है कौन सा क्वेश्चन किस में आया है, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 68। ये कौन सा सम है, ये प्रेजेंट एज का सम है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने 2nd 3rd नंबर पे शायद करवाया है। कहते हैं कि फादर और सन की एज का सम, आज की एज का सम कितना है 68। आफ्टर 8 ईयर्स फादर विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सन। कहते हैं कि ये 8 साल के बाद फादर की जो एज होती है वह 3 गुना हो जाती है किसके, अपने सन के। द प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो बताओ आज की एज क्या होगी सन की, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं आफ्टर 8 ईयर की, आफ्टर 8 ईयर्स। उन्होंने बोला है फादर विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सन, तो हम लेट कर लेते हैं सन की एज को 8 साल बाद की। हम मान लेते हैं सन की एज होगी x ईयर, तो अगर सन की x ईयर होगी तो फादर कितना होगा 3 टाइम, यानी कि 3x, ये हो गई 8 साल बाद। तो जहाँ से हम प्रेजेंट भी ले लेंगे, देखिए 8 साल के बाद कोई पर्सन 10 साल का है तो आज कितना होगा 2 साल का, तभी 8 बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 8 साल के बाद सन कितना है x का, तो आज कितना होगा 8 साल कम होगा, यानी कि x में से हम 8 को बाहर निकाल देंगे। इसी तरह से फादर भी सेम 8 कम होगा तो 3x - 8 होगा। ये आगे हमारे हिसाब से प्रेजेंट एज, ठीक है। लेकिन उन्होंने प्रेजेंट एज का सम दे दिया है कितना 68। हम प्रेजेंट एज का सम करेंगे तो ये बनेगा x - 8, सम करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा 3x - 8, ये सम उनके सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से x और 3x का सम करेंगे 4x बन जाएगा, -8 - 16 होगा, राइट साइड जाकर +16 में बदल जाएगा। तो जहाँ से 4x = 68 + 16 करेंगे तो 84, तो जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 21, 4 × 21 करेंगे तो 84 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 21। अब हमने निकालना क्या है प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो सन की प्रेजेंट एज को क्या लेट किया है x - 8, यानी कि हमने निकालना है x - 8। तो x कितना है 21 - 8 करेंगे 13 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट एज सन की कितनी है 13 साल, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन भी JKSSB क्लास 4 फरवरी 2021 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज प्रेजेंट एज इन ईयर्स इज 20% ऑफ बी's एज। कहते हैं कि ए की जो एज है वह बी की एज का 20% है। तो सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू ले लेंगे हम, कितनी होती है 1/5। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बी की एज 5 है तो बी का 25%, यानी कि 5 का 20% कितना होगा 1, तो ए की एज क्या होगी 1। तो जहाँ से हमारे पास ए और बी की एज की रेशो निकल के आ गई 1/5, और ये किसकी रेशो है प्रेजेंट रेशो आज की, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए, आफ्टर 30 ईयर 30 साल बाद, आफ्टर 30 ईयर 30 साल बाद एज विल बी 1/2 ऑफ बी's एज। ए की कहते हैं कि 30 साल के बाद ए की जो एज होती है वह 1/2 यानी कि हाफ होती है बी की एज का, बी की आधी। तो मान लेते हैं अगर बी की एज 2 होगी तो एज की ए की कितनी होगी 1 होगी। आप अगर बी को 1 लेना चाहते हो तो ए का हाफ लोगे 1/2 होगा, तो तब भी वह 1/2 ही बनेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट मैं आपका क्लियर करवा देता हूँ। तो जहाँ से हमारे पास प्रेजेंट एज की रेशो भी आ गई और आफ्टर 30 ईयर की भी आ गई। अब हम डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस देखिए 5 और 2 के बीच 3 का है, 1 और 1 के बीच 0 का है, तो डिफरेंस सेम नहीं है। जब भी डिफरेंस सेम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, टॉप और बॉटम के डिफरेंस की स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 और 5 के बीच डिफरेंस कितना है 4 का, इस 4 की मल्टीप्लाई जहाँ हो जाएगी तो 1/2 × 4 करेंगे तो जो बन जाएगा 4/8, और इनके डिफरेंस की मल्टीप्लाई 1 और 2 के बीच डिफरेंस 1 का है, जो जहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सेम रहेगा। अब हमारे पास प्रेजेंट एज की रेशो आ गई 1/5 और 4/8 आ गई 30 ईयर बाद। पहले सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे। अब 5 और 8 के बीच डिफरेंस 3 का है, 1 और 4 के बीच भी डिफरेंस 3 का है। अब डिफरेंस हमारा सेम आ गया, तो डिफरेंस कितना आ गया 3। अब जहाँ पे प्रेजेंट और आफ्टर है तो प्रेजेंट और आफ्टर होगा तो क्या लेना है आफ्टर कितना है 30, तो 3 = 30 आ गया। अगर 3 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 10। अब 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 10,
निकालना क्या है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की एज का सम। तो ए की प्रेजेंट एज की रेशो कितनी है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10, प्लस बी की प्रेजेंट एज की रेशो है 5, अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 50, तो 10 + 50 करेंगे 60। तो हम ये कह सकते हैं प्रेजेंट एज ए और बी की एज का सम कितना आ गया 60 ईयर, ऑप्शन बी। अगर आपको मेरी ट्रिक्स अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया जा रहा आपको सीधा समझ आ रहा है अच्छे से, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको साथ साथ PDF भी मिलती जाए प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रेजेंट रेशो ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर एज इज 6:7। कहते हैं ब्रदर और सिस्टर की प्रेजेंट एज की जो रेशो है वह 6:7 है। हाउएवर 12 ईयर्स एगो, 12 साल पहले, द रेशो वाज 3:4। कहते हैं 12 साल पहले उनकी एज की रेशो कितनी थी 3:4। फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। तो बताओ आज की ब्रदर और सिस्टर की एज का सम कितना होगा। ठीक है, तो रेशो दी है उन्होंने प्रेजेंट की, प्रेजेंट एज की रेशो दी है ब्रदर और सिस्टर की कितनी 6:7। 12 ईयर एगो यानी कि बिफोर 12 ईयर एज की रेशो कितनी दी है 3:4। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, डिफरेंस सेम है कि नहीं। 7 और 4 के बीच डिफरेंस 3 का है, 6 और 3 के बीच भी डिफरेंस 3 का है, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया 3 का। और जहाँ पे प्रेजेंट के साथ बिफोर है तो किसका लेकर चलेंगे हम, बिफोर को, 12। तो हम ये कह सकते हैं 3 की जो वैल्यू है वह 12 के इक्वल है। अगर 3 12 के इक्वल है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 4, यानी कि 12/3। तो 1 की वैल्यू आ गई 4। अब निकालनी है सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। तो प्रेजेंट एज की रेशो क्या है 6 और 7, 6 और 7। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 6 की वैल्यू क्या होगी 24, 6 × 4 24, इसी तरह से 7 × 4 करेंगे तो 28। ब्रदर की एज आ गई 24 और सिस्टर की आ गई 28। तो इन दोनों का सम पूछा है, तो इन दोनों का सम करेंगे आ जाएगा 52। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आया था JKSSB स्टॉक असिस्टेंट, ये एग्जाम अभी हुआ है 2-3 मंथ पहले, ठीक है, उसमें आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली वाज 56। कहते हैं कि 4 साल पहले किसी फैमिली के 6 मेंबरों की एवरेज थी 56। द प्रेजेंट एवरेज एज इंक्रीजेज टू 60। उनकी जो प्रेजेंट एवरेज एज है वह इंक्रीज होकर कितनी हो गई है 60। एज 1 न्यू फैमिली मेंबर इज एडेड, एक फैमिली में न्यू मेंबर ऐड होने की वजह से द एज ऑफ द न्यू मेंबर इज़। तो बताओ जो न्यू मेंबर ऐड हुआ है उसकी एज क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सिंपल मैं आपको ट्रिक से ही समझाता हूँ। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले 6 मेंबरों की एवरेज एज कितनी थी 56, यानी कि हर एक मेंबर 56। एवरेज कहती है कि हर एक इतना इतना था। अब जरूरी नहीं इतना इतना होगा, हो सकता है कोई 55 का होगा तो कोई 57 का भी होगा, बट एवरेज एज होती है सबको एक समान करना। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं अगर 6 मेंबर थे तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, उनकी एवरेज एज कितनी थी 56, यानी कि हर एक मेंबर 56 था। मैं आपको समझा डायरेक्ट भी सकता था, बट मुझे ये मेथड अच्छा लग रहा है कि हर किसी के समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। ठीक है, ये थी 4 ईयर एगो, मतलब 4 साल पहले। देखिए अगर कोई मेंबर 4 साल पहले 56 का था तो आज प्रेजेंट में वह कितना होगा, 4 साल बढ़ गया होगा तो 60, और हर एक मेंबर बड़ा होगा 60 हुआ होगा। ठीक है, तो हम जहाँ से ये कह सकते हैं कि हर एक मेंबर की आज एज आज एवरेज एज कितनी होगी 60। बट उन्होंने बोला है कि 60 हुई है, लेकिन किस वजह से, एक न्यू मेंबर के आने से, यानी कि 7वां मेंबर भी आया होगा, जो जहाँ पे तो नहीं होगा बट जहाँ पे आया होगा, तो एवरेज एज कितनी होगी 60। अब एवरेज एज देखिए हर किसी की 60 बन रही है, अब वो मेंबर भी 60 का ही होगा, तब एवरेज एज 60 ही रहेगी। तो हमें वही पूछा था उस मेंबर की जो एज वह कितनी होगी, वो होगी 60 ईयर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें। देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, आप भी थोड़ी सी इतना सा कर सकते हो मेरे लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो वीडियो को, ताकि उन बच्चों के पास भी पहुँच जाए जिनके पास
पढ़ने का सोर्स नहीं है, जहाँ ये कह सकते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं पढ़ने के लिए, तो उन बच्चों तक भी इस वीडियो को पहुँचाए ताकि हर एक बच्चा इन वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाए। और मैं आपको बता दूं, लास्ट मैंने आपको पढ़ाया है एवरेज में एक क्वेश्चन आया है, आप चेक कर लेना, मैं आपको खुद बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन आया, उसमें मैंने पढ़ाया कि 7 मेंबरों की एवरेज एज है दी है, शायद 56 पता नहीं कुछ इस तरह से। उनमें 6 मेंबरों की उन्होंने दी है एज और 7वें की नहीं दी है, 7वें की पूछी है। और आप अभी जो 3 दिन पहले फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ है, आप उस एग्ज़ाम को सामने खोलिए और मेरी इस वीडियो के इस क्वेश्चन को खोलना। JKSSB ने क्या किया है, सेम क्वेश्चन उठाकर डाल दिया है, मतलब टर्म तक चेंज नहीं की है। 7 मेंबर है तो 7 ही है, फैमिली के एवरेज एज 56 है तो 56, मतलब टोटली सेम टू सेम क्वेश्चन डाल दिया है। तो जहाँ से ये पता चल रहा है कि JKSSB क्वेश्चनों को रिपीट कर देता है। तो इसलिए ये वीडियो आप उन बच्चों तक भी पहुँचा दो ताकि वो भी रिवाइज़ कर लें JKSSB में आए हुए क्वेश्चंस। और एक उसमें और क्वेश्चन आया है ट्रिपल रेशो वाला, आप उस क्वेश्चन को भी चेक कर लेना। वो क्वेश्चन JKSSB के एग्ज़ाम वाला नहीं है, लेकिन मेरी वीडियो में ही पढ़ाया हुआ, पता नहीं 3rd या 4th वीडियो में मैंने वो पढ़ाया है, सेम क्वेश्चन वही उठाकर डाल दिया है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि JKSSB वालों ने मेरी ही वीडियो से क्वेश्चन डाले हैं, बट इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आए हैं वो मैंने पढ़ाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परीक्षा फादर इज़ 6 ईयर ओल्डर देन हर मदर। कहते हैं जो परीक्षा के फादर हैं वह 6 साल बड़े हैं परीक्षा की मम्मा से, ठीक है। एंड द मदर्स एज इज़ नाउ थ्राइस द एज ऑफ परीक्षा। आज परीक्षा की मदर की जो एज है वह 3 गुना है परीक्षा की एज से, आज की, ठीक है। एट प्रेजेंट परीक्षा इज़ 12 ईयर्स ओल्ड। कहते हैं कि आज परीक्षा की एज कितनी है, 12 ईयर ओल्ड। बट वॉज द फादर एज व्हेन देयर डॉटर वाज बॉर्न। यानी कि परीक्षा का जब जन्म हुआ था तब उसके पापा की एज कितनी थी। देखिए वेरी सिंपल, कौन कौन है क्वेश्चन में, फादर है, मदर है और परीक्षा है। और परीक्षा की उन्होंने प्रेजेंट एज दे दी है कितनी, 12 ईयर। अब देखिए इस लाइन को देखिए, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि मदर एज इज़ नाउ थ्राइस द एज ऑफ परीक्षा। नाउ मतलब आज की, थ्राइस 3 गुना है परीक्षा की एज का। तो परीक्षा की एज उन्होंने दी है 12, तो मदर कितनी होगी, 3 टाइम होगी, तो 12 × 3 36। अब फादर उन्होंने बोला है कि 6 ईयर ओल्डर हैं, यानी कि मदर से 6 साल बड़े हैं। तो फादर कितने होंगे, 36 की मदर है तो फादर 42 के होंगे। अब वह पूछ रहे हैं फादर की एज जब परीक्षा का जन्म हुआ था। तो परीक्षा आज 12 साल की है, तो इसका मतलब 12 साल पहले उसका जन्म हुआ था। तो हम जहाँ से 12 साल पहले फादर की एज कितनी होगी, आज 42 है तो 12 साल पहले -12 हो जाएगी, यानी कि 30 ईयर के होंगे तब फादर, जब परीक्षा की एज 0 होगी, जब परीक्षा का जन्म हुआ होगा, ठीक है। तो फादर की एज कितनी होगी, 30। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन आया था JKSSB वेटनरी फार्मासिस्ट में 2024, इसी साल हुआ है ये एग्ज़ाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ 2 रिलेटिव्स। कहते हैं कि प्रेजेंट एज की रेशो दी गई है 2 रिलेटिव की। रिलेटिव कौन कौन है, नविश एंड लाव्या, इज़ 4:7। नविश और लाव्या की प्रेजेंट एज की रेशो दी है कितनी, 4:7। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:8। कहते हैं कि 6 साल के बाद उनकी एज की जो रेशो है वह 5:8 हो जाती है। कब, आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद, ठीक है। अब जहाँ से हम पहले रेशो चेक करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। 7 और 8 के बीच डिफरेंस 1 का है, 4 और 5 के बीच भी डिफरेंस 1 का है, यानी कि डिफरेंस कितना है, 1 का। डिफरेंस सेम है, जहाँ पे प्रेजेंट के साथ आफ्टर है तो किसे लेंगे, आफ्टर को। तो जहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू कितनी है, 6। अब 1 की वैल्यू 6 है, निकालना क्या है, टोटल एज नविश और लाव्या आफ्टर 11 ईयर। 11 साल के बाद नविश और लाव्या की एज का सम निकालना है, ठीक है। तो देखिए इनकी प्रेजेंट एज की रेशो कितनी है, 4:7। नविश की प्रेजेंट एज की रेशो 4 है और लाव्या की 7। अब 1 की वैल्यू 6 है, तो हम जहाँ से ये बता सकते हैं कि नविश की आज की एज कितनी होगी, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 4 की वैल्यू 4 × 6 होगा 24। इसी तरह से लाव्या भी 7 × 6 होगा तो 42। जहाँ से हम ये बता सकते हैं कि नविश आज 24 का है और लाव्या आज 42 की है। लेकिन 11 साल के बाद, नविश आज 24 का है तो 11 साल के बाद प्लस 11 बढ़ जाएगा, 35 हो जाएगा, और लाव्या भी 11 बढ़ेगी तो 53 की हो जाएगी।
इन दोनों की एज का सम पूछा है। तो 35 + 53 करेंगे 88। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 88। हम ये बता सकते हैं कि नबिश और लाबिया की 11 साल के बाद एज का जो टोटल सम होगा वह 88 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई सिस्टर इज़ 3 years older देन मी। कहते हैं कि मेरी सिस्टर जो है वह 3 साल बड़ी है मुझसे। माई फादर वाज 28 years ऑफ एज व्हेन माई ब्रदर वाज बॉर्न। जब मेरे भाई का जन्म हुआ तब मेरे पापा 28 ईयर के थे। वाइल माई मदर वाज 26 years ऑफ एज व्हेन आई वाज बॉर्न। कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ तब मेरी मदर 26 years एज की थी। इफ़ माई ब्रदर वाज 4 years ऑफ एज। कहते हैं कि अगर मेरे भाई की एज 4 साल हो। व्हेन माई सिस्टर वाज बॉर्न। जब मेरी सिस्टर का जन्म हुआ था। देन वट वाज द एज ऑफ माई फादर एंड मदर रिस्पेक्टिवली व्हेन माई सिस्टर वाज बॉर्न। तो जब मेरी सिस्टर का जन्म हुआ तब मेरे पापा और मम्मा की एज क्या होगी? देखिए इस क्वेश्चन को देख के जहाँ पढ़िए डरिए मत। जो क्वेश्चन देखने में जितना टफ लगता है वह करने में उतना ही सिंपल होता है। बस मेन मोटिव है कि हम उसे कर किस अप्रोच से रहे हैं। बस अगर आपको अप्रोच पकड़ में आ जाए तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए बात किस किस की है, हम इसे हिट एंड ट्रायल से करेंगे। देखिए ध्यान से समझना, बात किस किस की है? फैमिली में फादर की, मदर की, आई यानी कि मेरी सिस्टर की और मेरे ब्रदर की। ठीक है, अब बस इतना याद रखना कि मेरी सिस्टर मुझसे 3 साल बड़ी है। ठीक है, 3 year older देन मी। अब देखिए माई फादर वाज 28 years ऑफ एज। कहते हैं जब मेरे पापा की एज 28 ईयर थी। व्हेन माई ब्रदर वाज बॉर्न। जब मेरे भाई का जन्म हुआ। तो मेरे भाई का जन्म हुआ तब वह 0 ईयर का होगा। तो मेरे पापा तब 28 ईयर के थे। ठीक है, बाकी किसी की भी बात यहाँ पे नहीं हुई है। नेक्स्ट लाइन में देखिए, वाइल माई मदर वाज 26 ईयर ऑफ एज व्हेन आई वाज बॉर्न। तो जब मेरा जन्म हुआ, मतलब जब मैं 0 ईयर का था, तो तब मेरी मम्मा 26 ईयर के थे। ठीक है, तो जहाँ पे बाकी किसी की बात नहीं हुई है। अब जब इतना याद रखना, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी सिस्टर मेरे से 3 साल बड़ी है, तब मेरी सिस्टर 3 साल की होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ़ माई ब्रदर वाज 4 years ऑफ एज व्हेन माई सिस्टर वाज बॉर्न। कहते हैं जब मेरी सिस्टर का जन्म हुआ तब मेरे भाई की एज 4 ईयर थी। मतलब मेरी सिस्टर तब 0 थी। तो जब मेरी सिस्टर का जन्म हुआ, मेरी सिस्टर मुझसे 3 साल बड़ी है, तब मेरा तो जन्म नहीं हुआ होगा ना, क्योंकि मेरा तो जन्म सिस्टर के 3 साल बाद हुआ होगा। तब मेरे भाई की एज कितनी बोल रहे हैं? 4। अब जब मेरे भाई का जन्म हुआ था एज 0 थी, पापा की एज 28 थी। अब भाई अगर 4 ईयर का है तो पापा भी 4 के बड़े होंगे, तो 32 हुए होंगे। ठीक है, और जहाँ पे अगर सिस्टर 0 की है तो जब सिस्टर 3 साल की थी तब मम्मा 26 के थे। अब सिस्टर 3 साल की कम हो गई है, 0 पे आ गई है, तो मम्मा भी 3 साल कम हो जाएंगे, तो 23 पे आ जाएंगे। तो जहाँ से फादर की एज 32 आ गई, मम्मा की 23 आ गई। मैं तब पैदा नहीं हुआ था, सिस्टर का जन्म हुआ और ब्रदर 4 साल का था। अब देखिए जिसका भी पूछा किसका है? फादर और मदर का। तो फादर 32, मदर 23, 32 23, ऑप्शन डी। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको मेरी ट्रिक्स अच्छी लग रही हो, मेरा पढ़ाया जा रहा आपको अच्छा समझ में आ रहा हो, मेरी ट्रिक्स मेरी अप्रोच अच्छी लग रही हो। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिव मिले, मुझे भी ये लगे कि हाँ मेरा पढ़ाया जा रहा सबको अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आऊँ, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँ। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि पढ़ाने वाले पढ़ाएँ। ये वही पढ़ाएगा जो एडवांस लेवल में पढ़ा रहा होगा, इस तरह का क्वेश्चन वही लेगा। ठीक है, तो लेकिन मैंने, आप चेक कर लीजिए पुरानी वीडियो भी, JKSSB में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, कोई एक स्टूडेंट भी मुझे किसी पेपर का एक क्वेश्चन भी बता दें कि सर आपने उस चैप्टर का वो वाला क्वेश्चन पेपर में आया था नहीं समझाया है। मैंने टफ हो सिंपल हो जैसा मर्जी हो, मैंने सभी क्वेश्चनों को लिया है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है JKSSB क्वेश्चनों को रिपीट करता है, तो मैं नहीं चाहता अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जिसने पढ़ा होगा तो उसको ज़्यादा आ जाएगा एज 32 और 23 थी, तो बिना निकाले एक तो टाइम सेव हो जाएगा और क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा बिना निकाले। ठीक है, तो उम्मीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आशीष इज़ यंगर देन पारुल बाय 10 years। कहते हैं आशीष
पारुल से 10 साल छोटा है। इफ़ द रेशो ऑफ देयर एजेस इज 3:5, कहते हैं कि अगर उनकी एज की रेशो 3:5 हो तो बट आल देयर एजेस, तो उनकी एज क्या होगी। ठीक है, कौन कौन है, आशीष और पारुल की एज की रेशो दी है कितनी, 3:5। ठीक है, तो और ये बोला है कि आशीष 10 साल छोटा है पारुल से, लेकिन रेशो के हिसाब से आशीष की रेशो 3 है और पारुल की 5 है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेशो के हिसाब से 2 साल 2 यूनिट छोटा है आशीष पारुल से। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 है तो 2 की वैल्यू 10 आ जाएगी, जहाँ से 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो आशीष और पारुल की एज की रेशो दी है उन्होंने 3:5। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 15, 5 की वैल्यू कितनी होगी 25, यानी कि आशीष की जो एज है वो 15 साल है और पारुल की जो एज है वो 25 साल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 15 और 25, ऑप्शन बी। देखिए जिस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है अगर उस तरह से आप निकालना शुरू कर देते हो तो टफ़ नहीं है मैथ, बिल्कुल टफ़ नहीं है। आपने सिर्फ कुछ बच्चों ने ऐसे दिमाग में बिठा लिया है कि मैथ बहुत टफ़ है, कुछ नहीं है टफ़। उस हिसाब से अगर आपको जे टफ़ लग रहा होगा अर्थमेटिक तो एडवांस मैथ में तो आप छोड़ दोगे फिर पढ़ना। ठीक है, और मैं आपको प्रॉमिस करके कह रहा हूँ कि मैं आपको जब एडवांस मैथ पढ़ाऊँगा वो आपको इससे भी ज़्यादा ट्रिक से समझाऊँगा, इससे भी ज़्यादा आसान लगेगा आपको। बस एक पढ़ना और एक पढ़ाना। ठीक है, और दूसरा जो बंदा पढ़ा रहा है, देखो पढ़ा तो हर कोई लेता है, मैं ये नहीं कह सकता कोई भी बोर्ड पे आकर पढ़ाना शुरू कर देता है, बट पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना लेक्चर कवर करो। पढ़ाने का मतलब ये है कि आप जिसको समझा रहे हो क्या उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ रही है। अगर आप उसको समझागे तो आपका पढ़ाना कामयाब है। ठीक है, तो हमारा मुद्दा यही है। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को फार्मूले से लेकर चलो, अप्रोच पकड़ो क्वेश्चन की, क्वेश्चन खुद ब खुद निकलता जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एजेस ऑफ प्रतीक एंड आरिफ डिफर बाय 20 ईयर्स। कहते हैं कि प्रेजेंट एज जो प्रतीक और आरिफ की है उन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वह 20 साल है। ठीक है, इफ़ 5 ईयर्स एगो प्रतीक वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज आरिफ। कहते हैं कि 5 साल पहले प्रतीक 5 गुना था आरिफ की एज का। देयर प्रेजेंट एजेस आर इन द ईयर। तो बताओ उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, आज की एज क्या होगी। तो देखिए 5 ईयर एगो प्रतीक और आरिफ की जो एज की रेशो थी वह थी 5 और 1, यानी कि 5 टाइम बोला है तो 5 और 1। तो हम आरिफ को मान लेते हैं 5 साल पहले आरिफ x का था तो प्रतीक कितना होगा 5x का। तो जहाँ से प्रेजेंट अगर लेकर चलें तो प्रतीक अगर 5 साल पहले 5x था तो आज 5 साल बढ़ गया होगा तो 5x + 5 होगा। इसके साथ ही आरिफ x + 5 होगा। ठीक है, तो ये आरिफ की प्रेजेंट एज आ गई और ये प्रतीक की प्रेजेंट एज आ गई। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि इनकी एज का जो डिफरेंस है वह 20 साल है। तो हम डिफरेंस करेंगे तो ये बन जाएगा 5x + 5, डिफरेंस करेंगे तो x + 5 इक्वल टू किसके इक्वल है 20 साल के। ठीक है, तो जहाँ से 5x + 5 -x और माइनस प्लस माइनस में बदल जाएगा, -5 = 20 आ जाएगा। ठीक है, -5 + 5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5x - x करेंगे तो 4x की वैल्यू आ जाएगी 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि 4 × 5 करेंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 5। अब निकालना क्या है, देखिए प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज को हमने क्या लिखा है 5x + 5 और x + 5, ये प्रतीक और आरिफ की एज। तो x की वैल्यू 5 है तो जहाँ से 5 × 5 + 5 आ जाएगा, सेम 5 + 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 × 5 25, 25 और 5 करेंगे 30 और 5 + 5 करेंगे 10, तो 30 और 10 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमर इज़ 3 ईयर्स ओल्डर टू बनीता। कहते हैं अमर 3 साल बड़ा है बनीता से, एंड 3 ईयर्स यंगर टू कुंदन, और 3 साल छोटा है कुंदन से। वाइल बनीता एंड दीपाली आर ट्विंस। कहते हैं कि बनीता और दिवाली अगर ट्विंस हो, जुड़वा हो। हाउ मैनी ईयर्स ओल्डर इज़ कुंदन टू दीपाली। तो बताओ कुंदन दीपाली से कितने साल ओल्डर है, तो कितने साल बड़ा है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन है क्वेश्चन में, अमर है, विनीता है, कुंदन है और दीपाली है। ठीक है, फर्स्ट लाइन में उन्होंने बोला है अमर इज़ 3 ईयर ओल्डर टू बनीता, 3 साल बड़ा है बनीता से। तो बनीता अगर 1 की है तो वह 3 साल बड़ा होगा तो 4 साल का होगा। ठीक है, 3 साल बड़ा होगा तो 4 साल का होगा। अगर आप रेशो 3 से लेकर चलना चाहते हो तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। देखो मैं वो भी बता देता हूँ आपको साथ साथ। बनीता अगर 1 की है तो कुंदन 3 टाइम होता तो
3 होता, ठीक है। अब बनीता और दीपाली दोनों ट्विंस है, तो बनीता अगर 1 की है तो ट्विंस दीपाली भी 1 की होगी, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि अमर 3 साल छोटा है कुंदन से, तो कुंदन 3 साल बड़ा होगा, तो जहाँ पे अगर अमर 4 का है तो कुंदन 3 साल बड़ा होगा तो 7 का होगा। इसी तरह से जहाँ पे 3 टाइम है तो 3 टाइम बड़ा होगा तो जहाँ पे 6 का होगा, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि कुंदन दीपाली से कितना ओल्डर है, तो देखिए कुंदन अगर 7 साल का है, दीपाली 1 साल की है, तो कुंदन कितने साल बड़ा है, 6 साल बड़ा है। तो टाइम के हिसाब से देखा जाए, दीपाली अगर 1 है तो कुंदन 6 टाइम है, तो कितने टाइम ज़्यादा है, 6 टाइम, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से एज ओल्डर लेकर चलिए, जहाँ ट्वाइस थ्राइस लेकर चलिए, बट जहाँ पे ओल्डर का सिस्टम था तो जहाँ पे आप इस पोर्शन को लेकर चलिए, ठीक है। तो कुंदन दीपाली से कितना बड़ा है, 6 साल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 years ago ए फादर वाज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन। कहते हैं 2 साल पहले एक फादर अपने बेटे का 5 गुना था, ठीक है। 2 years लेटर 2 साल बाद हिज एज विल बी 8 more than 3 times द एज ऑफ द सन। कहते हैं कि 2 साल के बाद फादर की जो एज है वह बेटे की एज के 3 गुना से 8 ज़्यादा है, ठीक है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो बताओ फादर की आज की एज क्या होगी। ये क्वेश्चन आया था जेके एसएसबी जेके पीएसआई जो दिसंबर में 2022 में शिफ्टिंग हुई थी जेके पीएसआई की, उसमें, ठीक है। तो देखिए 2 साल पहले तो हम लिख सकते हैं 2 year एगो फादर और सन अगर 1 था तो फादर 5 था, 5 टाइम, ठीक है। अब हम जहाँ से लेट कर लेते हैं कि 2 साल पहले फादर की एज 5x होगी और सन की 1x यानी कि x होगी, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। अगर देखिए 2 साल पहले फादर 5x था तो प्रेजेंट आज कितना होगा, मतलब 2 साल पहले कोई बंदा 10 साल का है तो आज कितना होगा, 12 का होगा, 2 बढ़ गया होगा। इसी तरह से फादर 5x + 2 हो गया होगा और सन x + 2 हो गया होगा, क्योंकि बढ़ेगा सिर्फ फादर थोड़ी ना, दोनों बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है 2 year लेटर, 2 साल बाद यानी कि आफ्टर 2 year। अब देखिए फादर अगर आज 5x + 2 का है तो 2 साल के बाद 5x + 2 और +2 और बढ़ जाएगा यानी कि +4 का हो जाएगा। इसी तरह से सन भी x + 4 का हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 साल पहले की एज आ गई, ये प्रेजेंट एज आ गई और ये 2 साल बाद की। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए उन्होंने लिखा है 2 year लेटर हिज एज, जो फादर की एज है यानी कि 5x + 4 जो है वह 8 ज़्यादा है 3 टाइम एज ऑफ सन के, तो सन की एज का 3 टाइम, सन की एज कितनी है x + 4, तो इसका 3 टाइम करेंगे 3x + 4 आ जाएगा, तो 8 ज़्यादा है, तो इनको इक्वल बनाने के लिए सन को भी 8 और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ से इक्वेशन बन गई तो जहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो बन जाएगा 5x + 4 = 3x + 4 × 3 12 + 8, ठीक है। तो जहाँ से 5x 3x को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा और जो 12 और 8 20 हो जाएगा और +4 राइट साइड जाएगा तो -4 में बदल जाएगा। तो जहाँ से 5 में से 3 जाएगा 2x आ जाएगा, 2x की वैल्यू 20 में से 4 जाएगा 16 आ जाएगा, तो जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, अगर 2x से 16 है तो x कितना होगा 8। अब x की वैल्यू आ गई 8। अब देखिए क्वेश्चन में निकालना क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है 5x + 2, तो ये बन जाएगा 5x + 2, तो 5 × x कितना है 8 + 2, 8 × 5 40, 40 + 2 करेंगे 42 ईयर्स। तो हम ये बता सकते हैं कि प्रेजेंट एज जो फादर की है वह 42 है। अगर यहीं से सन की भी पूछी होती तो x की वैल्यू 8 है, सन की प्रेजेंट एज क्या है x + 2, तो 8 + 2 10 आ जाएगा, ठीक है। तो फादर की एज क्या है 42, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये सभी क्वेश्चन आए थे लास्ट 3 से 4 साल के बीच जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें। तो उम्मीद यही चाहता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हों और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे, आज आपका ख़त्म हो गया कंप्लीट चैप्टर प्रॉब्लम ऑन एजेस। कल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, और मैं सिंपल इंटरेस्ट भी आपको जिस तरह से पिछले सारे चैप्टर करवाए हैं उसी तरह से ट्रिक से ही करवाऊंगा, और हम उसकी टाइप बाय टाइप चलेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हमने एसआई निकालना है तो एक टाइप पे हम पूरे एसआई के हर टाइप के क्वेश्चन निकालेंगे, फिर अमाउंट के निकालेंगे, मतलब हर टाइप को हम लेकर चलेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक बार दोबारा कह रहा हूँ, जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उनको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती चले, और साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिलती जाएगी साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए। और टेलीग्राम चैनल का नेम भी स्टडी एक्सप्लोजन ही है। अगर किसी को फिर भी नहीं मिले तो आप मेरे YouTube चैनल स्टडी एक्सप्लोजन में जाकर वहाँ से
चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने लिंक डाला है टेलीग्राम का भी, आप वहाँ से लिंक से सीधा टेलीग्राम पे चले जाओगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।